नतीजों से पहले बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर, 2005 से पहले की जंगल राज की याद दिलाई। नतीजे से पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर भी बैनर पोस्टर लगे। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए। टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे। सीएम नीतीश कुमार के टाइगर जिंदा हैं वाले पोस्टर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा नीतीश कुमार लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। पटना में जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अभी से मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने मिठाई के ऑर्डर दिए। आरजेडी नेता सुनील सिंह का नतीजों से पहले बड़ा बयान, काउंटिंग में धांधली हुई तो रोड पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर निशाना, कहा तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार के लोग क्यों वोट देंगे, लालू प्रसाद जैसे भ्रष्ट नेता को जनता वोट क्यों देगी। विधानसभा चुनाव में परिणाम को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि जनता जीतेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा जेडीयू की ओर से भी संगठनात्मक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने वैशाली के कीरतपुर राजाराम गांव में हवन शुरू किया, तेजस्वी यादव की जीत की कामना की। बाढ़ विधानसभा के मोकामा सीट पर पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थक जीत को लेकर भरोसेमंद हैं, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिहार चुनाव की मतगणना के लिए न्यूज 18 की मेगा तैयारी, 46 काउंटिंग सेंटर से 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स आपको पल पल की अपडेट देंगे। रांची में निलंबित आईएएस छवि रंजन को निलंबन मुक्त किया गया, सरकार ने आदेश जारी किया। 14 नवंबर को 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, फैसले से पहले रिलैक्स मूड में सभी उम्मीदवार टेंट में हंसी मजाक करते हुए देखे गए। सासाराम में ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास हंगामे के बाद ज्योति सिंह भी मौके पर पहुंची, प्रशासन पर उठाए सवाल। 15 नवंबर को झारखंड की सिल्वर जुबली है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुलकर अपनी राय रखी, कहा झारखंड के जन्म से लेकर आदिवासी गौरव की गाथा में अपनी पार्टी बीजेपी को सबसे आगे रखा। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया, कहा झारखंड की तरह बिहार में भी रिजल्ट आएगा। सोमवार को लाल किला के पास डॉक्टर उमर ने ही किया था धमाका, डीएनए से धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर के होने की पुष्टि। कैबिनेट बैठक में रखा गया 2 मिनट का मौन, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आ चुका है, दूर तक सुनाई दे रही धमाके की आवाज, धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की भी प्लानिंग थी। आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल भी थे, अयोध्या और वाराणसी को टारगेट करने की कोशिश थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव किया था। डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, डॉक्टर्स का ग्रुप 2 साल से जुटा रहा था विस्फोटक, बातचीत के लिए बनाया गया था चैट बॉट ग्रुप। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पटना साहिब की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस की तैनाती। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सिवान जिले में भी अलर्ट है, स्टेशन पर दिख रही विशेष निगरानी। दिल्ली में बम धमाके के बाद किशनगंज में अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर है। दिल्ली ब्लास्ट में 3 दिन के बाद एक अवशेष मिला, घटनास्थल के 200 मीटर की दूरी पर यह अवशेष मिला, एक दुकान के छज्जे पर एक शख्स का हाथ बरामद। आतंकी उमर मुजम्मिल की डायरी बरामद कर ली गई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 और 13 से डायरी बरामद। लाल किला के सामने ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की एक नई तस्वीर आई है सामने। डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास I-20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। अहमदाबाद के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, मंदिरों के प्रसाद में जानलेवा केमिकल मिलाने की तैयारी थी। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में इन्होंने रेकी की थी। दिल्ली धमाका मामले में बड़ा पर्दाफाश, 6 दिसंबर को बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे, 6 दिसंबर को ही गिराया गया था अयोध्या में विवादित ढांचा। आतंकी कनेक्शन मामले में गिरफ्तार की गई है डॉक्टर शाहीन का आमना सामना, उसके भाई डॉक्टर परवेज से कराया जाएगा
दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। यूपी एटीएस और एनआईए को डॉक्टर शाहीन के कई दस्तावेज मिले। डॉक्टर शाहीन के कई फोटो और दस्तावेज बरामद। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। फरीदाबाद पहुंची एनएसजी की टीम। लाल इको स्पोर्ट्स कार की जांच हो रही है। डॉक्टर उमर के नाम पर इको कार थी। लखनऊ में एटीएस की छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर से 9 मोबाइल भी बरामद। कानपुर पुलिस ने 40 लोगों को लेकर तैयार की है एक लिस्ट। दिल्ली धमाके के बाद अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस है। देहरादून और नैनीताल समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। भीड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान तेज। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द। भूटान दौरे से लौटने के करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, दोषियों को कटघरे में लाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 20 घायलों का इलाज हो रहा है। कानपुर के विश्वविद्यालय में पढ़ी थी जैश आतंकी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी। शाहीन की फोटो और डॉक्यूमेंट आए हैं सामने। जैश-ए मोहम्मद से हुई थी डॉक्टर शाहीन को फंडिंग। जैश-ए मोहम्मद से हुई थी डॉक्टर शाहीन को फंडिंग। ये साफ हो चुका है। रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना चाहती थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने की कोशिश थी। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। सड़क हादसे में घायल घंटों तड़पता रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद भी इलाज नहीं। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की है। गांजे थाना क्षेत्र के बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के कचहरी बाबा मंदिर कमेटी और जुस्को प्रबंधन के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इन दोनों के बीच हंगामे की तस्वीर दिखी। मंदिर कैंपस के बाद बाउंड्री वॉल को लेकर ये विरोध देखा गया। सीतामढ़ी के बेलसंड में ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या। शव को सड़क के किनारे फेंका गया। मोतिहारी के कोटवा थाना के बरहरा कला में शख्स की गला रेतकर हत्या की कोशिश हुई। अस्पताल में चल रहा है इलाज। सासाराम में देर रात कई पार्टी के उम्मीदवारों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार हंगामा किया। अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद होने के आरोप लगाए गए। सासाराम में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा और उम्मीदवारों के आरोपों पर डीएम उदिता सिंह ने भी सफाई दी। बाढ़ के अतमल गोला थाना क्षेत्र में देर रात 2 शराबियों को पकड़कर जांच करने के दौरान उत्पाद विभाग टीम पर पथराव किया गया है। 4 जवानों के घायल होने की खबर। पटना सिटी के दीदारगंज में अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों की पिटाई का आरोप लगा। 7वीं और 10वीं के छात्रों को पीटने का आरोप है। चाईबासा में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। पुराने घर में अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद हुई। 101 पेटी अवैध शराब भी जब्त हुई। कैमूर के मामादेव गांव के पास ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में महिला की मौत की खबर। 8 लोगों के घायल होने की जानकारी। रांची के काके रोड में कृषि भवन के पास लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गोड्डा के मेहरमा ठाकुर गंगटी मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार युवक की जान जाने की खबर। बोकारो में बाइक गश्ती के दौरान हादसे का शिकार हुए चंद्रपुरा थाना प्रभारी। सिर में आई है गंभीर चोट। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के कानी बाजार में युवती 10 दिनों से लापता। परिजनों ने सदर थाने में आवेदन देकर छानबीन की गुहार लगाई। आरा के कोलमपुर गांव के सभी ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत की खबर है। लोगों ने सड़क को जाम किया। आरा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत। नवादा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर मोहल्ले की घटना। बेगूसराय के बीहट चौक के पास ट्रक ने मां और बेटे को रौंदा। मौके पर दोनों की जान गई। नवादा के औरैया गांव में आहर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। पैर फिसल जाने से हादसा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से कुचलकर साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत। NH 120 पर यह हादसा हुआ। छपरा के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए बाजार समिति कैंपस में मतगणना होगी। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती। वोटों की मतगणना को लेकर गोपालगंज सिवान NH 531 पर देर रात परिचालन रहेगा बंद। हाईवे होकर जाने वाली सभी वाहनों के परिचालन का रूट भी बदला गया। हाजीपुर के RN कॉलेज मतगणना केंद्र पर वोटों की होगी गिनती। 3 लेयर में सुरक्षा सिक्योरिटी देखी।
सासाराम के बाजार समिति प्रांगण में होगी वोटों की काउंटिंग। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की कड़ी तैयारी देखी। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र से कल मतगणना होगी। 2 जगह बनाए गए हैं मतगणना केंद्र। आरा में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। सहरसा में छठ पर घर आए प्रवासी मजदूरों ने चुनाव में जमकर हिस्सा लिया। मतगणना के बाद अब अपने काम पर लौटने की तैयारी है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी घाटशिला उपचुनाव की मतगणना। पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा। पटना में मतगणना की तैयारी पूरी हुई। शाम 5 बजे से कॉलेज की तरफ आने वाली सभी सड़कों को किया जाएगा बंद। रामगढ़ में सौंदा बस्ती के रैयत, ग्रामीण और मजदूरों का सीसीएल सयाल परियोजना के आरए आउटसोर्सिंग खदान में आंदोलन दिखा। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये आंदोलन। मुजफ्फरपुर में महापर्व छठ और चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ी ट्रेनों में भीड़। ट्रेनों में लोगों को सीट नहीं मिल रही। अररिया के मार्केटिंग यार्ड में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। 3 लेयर की सुरक्षा तैनात देखी। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी पूरी है। गांधी भवन को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया गया। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 69 प्रत्याशियों का रिजल्ट ईवीएम में कैद है। महिलाओं और युवाओं में उत्साह दिखा। अररिया में वोटिंग के बाद अब प्रदेश वापस लौट रहे हैं मजदूर। ट्रेनों में भारी भीड़ दिखी। मतदान के मामले में पूरे बिहार में कटिहार जिला टॉप पर है। कुल 79.10% मतदान के साथ जिले ने रचा है इतिहास। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद कटिहार में आक्रोश दिखा। युवाओं में दिख रहा है गुस्सा। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के कई गांव में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से किसान परेशान। विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली संकट से निजात दिलाने की मांग उठाई। शेखपुरा में वोट मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई उम्मीदवार और समर्थक पूजा पाठ करते हुए दिखे। आरा के जगदीशपुर में किसानों में नाराजगी दिखी। फसल खराब होने के लिए जांच टीम गठित करने की मांग उठाई गई। आरा में बार एसोसिएशन पीरो चुनाव अध्यक्ष, महासचिव और अंकेक्षक पद पर सीधा मुकाबला होगा। आरा के बाजार समिति में होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। छठ और मतदान के बाद अब प्रदेश वापस लौट रहे हैं प्रवासी। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर भारी भीड़ दिखी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। बीजेपी मनाएगी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस। जेएमएम ने बीजेपी पर जनता को भटकाने का आरोप लगाया। धनबाद में आज भी आदिवासी बहुल गांव की नहीं बदली तस्वीर। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर। दिल्ली धमाके के बाद भी चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन सुरक्षा के प्रति लापरवाह दिखा। मुख्य द्वार पर लगे स्कैनर मशीन लंबे समय से बंद है। रांची में अगले 5 दिन तक ठंडा रहेगा मौसम। तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। जामताड़ा में रजत जयंती वर्ष पर पाक डी में अबुआ आवास योजना का गृह प्रवेश समारोह होगा। नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को जानकारी दी गई। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर रजत पर्व का आयोजन। राज्य के विभिन्न जिलों में साइकिल रैली का आयोजन। मंत्री विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सिवान में 2 जगहों पर बनाए गए मतगणना केंद्र। डीएवी कॉलेज परिसर में 5 सीट और डीएवी हाई स्कूल परिसर में 3 सीट की होगी काउंटिंग। शेखपुरा में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी। मतगणना केंद्र नवोदय विद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीतामढ़ी में भी मतगणना को लेकर तैयारी पूरी है। डुमरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी। मुंगेर में भी काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की। कल वोटों की काउंटिंग होगी। गोपालगंज में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी दिखी। थावे स्थित डाइट भवन में बना है मतगणना केंद्र। मुंगेर में मतगणना स्थल डीजे कॉलेज सहित पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 38 प्रत्याशियों के भाग्य फैसला होगा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। जांच पड़ताल के बाद यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत औरंगाबाद के अंबा पहुंचे। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। औरंगाबाद के गो सीएससी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद ओपीडी सेवा बंद। मरीज बिना इलाज कराए लौटने को मजबूर हुए।
और छपरा में सर्दी बढ़ने के बाद चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ी। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ दिखा।